Hello dear student, I am going to describe your second chapter of your book Vyakaran Sarovar. Now let's open your third chapter संयुक्त व्यंजन. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में. ठीक है, एक से अधिक अथवा दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. ठीक है, एक से अधिक और दो व्यंजनों के मेल से बने को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं. इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं. ठीक है, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं संयुक्त व्यंजन को. इनमें पहला व्यंजन असहित होता है और उससे आगे वाले आने वाला व्यंजन अ अथवा स्वर सहित होता है. ठीक है, होता है. पहला कौन सा? असहित होता है और बाद में आने वाले कौन से होते हैं? अ अथवा स्वर सहित होता है. जैसे कुत्ता, बस्ता आदि. ठीक है बच्चे, आपने पहले पढ़ा था स्वर और व्यंजन, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, अब कुत्ता और बस्ता, ठीक है, ये भी क्या है इसकी, जैसे ये क्या है? संयुक्त अथवा असहित व्यंजन. ठीक है, च हलन जमा च. ठीक है, बच्चा. ठीक है, क हलन जमा क मक्का. ठीक है, ट हलन जमा ट लट्टू. ठीक है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है असहित. ठीक है, त जमा त. ठीक है, कुत्ता. अब इसमें आगे पढ़ते हैं. ठीक है, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा या पाई होती है उनके व्यंजनों में जोड़ते समय पाई हटा दी जाती है. जैसे ग हलन जमा य. अब जब हम लिखते हैं 11 तो हम ऐसे लिखते हैं आधा ग य को है ना, ऐसे अ की मात्रा र ह. ठीक है, 11 तो हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अब जब हम व्यंजन में लिखते हैं तो हम पाई में लिखते हैं, तो हमने कैसे लिखा पाई को? ग हलन जमा य. ठीक है, अब बच्चे को कैसे लिखा है? च हलन जमा च आधा च. ठीक है, क्या बना? हम जब भी, ठीक है, जब हम इनको जोड़ते हैं पाई को तो कैसे जोड़ते हैं? हम पूरे व्यंजन को तरह जोड़ते हैं. ठीक है, पूरा जोड़ते हैं, पूरा अक्षर लिया हुआ है ना च का, और जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, आगे त हलन जमा थ, ये क्या हुआ? पत्थर. ठीक है, बिना पाई वाले व्यंजनों को किसी व्यंजन पे मिलते समय व्यंजन में हलत लगाया जाता है. जैसे द्रव. ठीक है, द हलन जमा ब. ठीक है, अब क्या कहा है? बिना पाई वाले व्यंजनों में हलत लगाया जाता है. अब बिना पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हलत बनता है. हलत किसको कहते हैं? मैंने बताया था ना, ये वाले निशान ऊ की मात्रा को क्या कहते हैं? हलत कहते हैं. द हलन जमा ब, इसको दब. अद्भुत. द हलन जमा ब द्वार. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क और फ व्यंजनों में पाई बीच में होती है तो इनका रूप बनता है क हलन जमा य. अब हम जब देखो क और फ व्यंजनों में पाई बीच में होती है, जब पाई होती है, ठीक है, पाई किसको कहते हैं? जैसे आधा क लिख रहा, ठीक है, इसको पाई कहते हैं. तो क्या होता है? इनका रूप कैसे बनता है? क हलन जमा य. ठीक है, क्यारी. फ हलन जमा त, क्या बना? दफ्तर. ठीक है, ऐसे ही र से विद्रूप. अब र के विद्रूप कौन से होते हैं? जब र स्वर में के बिना होता है तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगाया जाता है. ठीक है, क्या? वर्ण के सिर पर लगाया जाता है. वर्ण के सिर पर लगाया जाता है. ठीक है, जब ये बिना र स्वर के बिना होता है. ठीक है, वर्षा. अब वर्षा को कैसे लिखेंगे? व हलन जमा अ. ठीक है, अब शाह को ऊपर जो है वर्ण किया हुआ है. ठीक है, र को, तो र के बिना, तो इसको कैसे करेंगे? र हलन जमा श हलन जमा अ. ठीक है, ओके बच्चे, एक आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन हैं ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं. ठीक है बच्चे, कौन कौन से होते हैं? श, ठीक है, च, श, त्र, ज्ञ. ठीक है, ठीक है, आगे सूर्य. स हलन जमा उ. सु. आगे क्या है? य. र हलन जमा य हलन अ.
सूर्य, ठीक है। आगे मर्द, म हलन जमा अ म, ठीक है। र हलन जमा द हलन जमा अ मर्द, ठीक है। करम, क हलन जमा अ क, आगे की लिखा है र हलन जमा स हलन जमा अ, ठीक है, म करम, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने व्यंजन में लिखना है संयुक्त व्यंजन, र से पूरा कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगता है, ठीक है। र के पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, कोई भी रहित व्यंजन हो तो उसको किसका पैरों में लगाया जाता है। जैसे हम ब्रह्म लिखते हैं तो ये र पैरों में लग रहा है। अब ब्रह्म को ब कैसे लिखेंगे जब हम इसमें लिखना हो, ठीक है, व्यंजन में, तो ब हलन जमा र अ, ठीक है। स हलन जमा अ, ठीक है, ब्रह्म। वट, ब हलन जमा र हलन जमा अ, ठीक है, त हलन जमा अ। आगे है बर्च, ठीक है, ब हलन जमा अ, ज हलन जमा र हलन जमा अ। चक्कर, च हलन जमा अ, क हलन जमा र हलन जमा अ, ठीक है। आगे है चक्कर। टू एव ड से र का संयोग होने पर यह उनके बीच इस रूप में जुड़ता है। जब ट और ड के र के संयोग होगा तो कैसे लिखते हैं हम उसको, ट्रंक, ऐसे लिखते हैं ट हलन जमा र हलन जमा अ, ट्र, आगे क हलन जमा अ, ठीक है, क। आगे है ड्रम, ड हलन जमा र हलन जमा अ, ड्र, आगे म हलन जमा अ, ड्रम, ठीक है। जैसे अब आगे भी डिस्क्राइब किया उन्होंने, रस्सी, वर्षा, चक्कर, ड्रम, ठीक है। आगे है दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, ठीक है। र विध रूप में होते हैं। र, अब मैंने आपको सभी र के विध रूप बताए हैं ना बच्चे, वो है, ठीक है। नाउ बच्चे ओपन योर असाइनमेंट 5th। संयुक्त व्यंजन, इन संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो शब्द लिखिए। आधा क ख, अब इसके कौन से बनेंगे, मक्खी, मक्खन। आधा ल ल, इसका क्या बनेगा, बिल्ली और दिल्ली। द्रव, अब क्या बनेगा, दवार, द्वारका। रस, इसका क्या बनेगा, रस्सी, हिस्सा। सच्चा, बच्चा। स्वर, देश, स्वच्छ। छ, मच्छर, अच्छा, ठीक है। त, कुत्ता, छत्ता, ठीक है। आगे है वाक्य में दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। रस्सी, पर्वत, प्रकाश, रथ, ड्रम, ब्रह्म, वर्षा, ट्रेन, रमन, करम, नरम, ट्रंक। अब इनको सही स्थान पे लिखना है। र वाले हमने एक साइड पे लिखने हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या सभी अलग अलग र वाले, ठीक है, और पैर में र वाले अलग लिखने हैं, और ट्रंक वाले मैंने 3 आपको र वाले करवाए थे ना, सभी अलग अलग, वो 4, ठीक है, उसको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट र वाले में क्या लिखा है, रस्सी, रथ, रमन। नेक्स्ट है पर्वत, करम, वर्षा। आगे नरम, प्रकाश, ब्रह्म। आगे ट्रेन, ब्रह्म, ड्रम, ठीक है। आगे इसमें बताएगा क्षत्रज्ञ, ठीक है, च, इसके में से बनने वाले दो शब्द लिखिए। क्षेत्र, क्षमा। त्र, नेत्र, शास्त्र। ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ। श्रीमान, परीक्षम, ठीक है बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट।